हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज श्रीमद् भागवत स्कंद संख्या 9 अध्याय 24 श्लोक संख्या 45। तो आज वो 9वां स्कंद रो आखिरी मतलब सेशन है। बाद में आप 10वां स्कंद शुरू करते हैं। तो 9वां स्कंद रे इन मायने अजय तक यदुवंश रो वर्णन करेरा है सुखदेव गोस्वामी। और वर्णन करता वे वसुदेव जी तक आएगा और बतावे रहा है किन तरीकाओं व्यार पिताजी कौन हता, कितना भाई है, कितनी बहनों हैं, व्यारो विवाह कटे वियो, व्यारे कौन बच्चा विया, वो सब बतायो। हमें विशेष रूपों अगला जो 15 एक श्लोक है 10-15 श्लोक, इनमें फोकस केवल और केवल वसुदेव जी व्यारो परिवार और भगवान कृष्ण रे विषय मायने हैं। तो 45वां श्लोक में सुखदेव गोस्वामी के हैं पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखा च आसन पत्न्य आनक दुंदुभे। आनक दुंदुभि किनो नाम है? वसुदेव जी रो। अगर कोई भी कटे भागवत में बहुत जगह आनक दुंदुभि नाम आयो है, वसुदेव नाम कम आयो। तो कोई कहे आनक दुंदुभि तो अपन एकदम ध्यान में जाए, अच्छा वसुदेव जी विषय में है। क्यों आनक दुंदुभि नाम है? क्योंकि वह जन्मिया जने देवता दुंदुभि वजही थी, इन हारू यारो नाम आनक दुंदुभि वेगो। तो कहे आनक दुंदुभि रे देवकी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला आदि कई पत्नियां थी और इन सब रे मायने देवकी प्रमुख पत्नी हती। वसुदेव आपरी पत्नी रोहिणी रे गर्भों बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव, कृत और अन्य पुत्र उत्पन्न करिया। पौरवी रे गर्भों 12 पुत्र विया वसुदेव जी रे, जियारो नाम है भूत, सुभद्र, भद्रबाहु, दुर्मद तथा भद्र। मदिरा रे गर्भों नंद, उपनंद, कृतक, शूर और आदि पुत्र विया।
भद्रा रे केवल एक पुत्र वियो जिनो नाम केशी હતો. वसुदेवरी पत्नी रोचना रे गर्भू हस्त हेमांगद आदि पुत्र विया. इलाऊ उरुवल्क आदि पुत्र विया जो यदुवंशरो प्रधान पुरुष હતો. धृतदेवा रे गर्भू आनक दुंदुभी वसुदेव जी रे विप्रष्ठ नामक पुत्र वियो. वसुदेवरी एक अन्य पत्नी હતી જેનો નામ શાંતિ દેવા હતો. વિને ગર્ભુ પ્રસમ પ્રસીત આદि પુત્ર જન્મ લિયો. वसुदेव रे उपदेवा नामक पत्नियों राजन्य कल्प वर्ष आदि 10 पुत्र विया और श्री देवाओं वसु हंस सुवंश आदि 6 पुत्र विया. देवरक्षिता रे गर्भू 9 पुत्र विया जिनमें गदा प्रमुख હતો. और साक्षात धर्म स्वरूप वसुदेवरी अन्य पत्नी सहदोवा रे गर्भू श्रुत प्रवर आदि 8 पुत्र विया. हमें बतावे सहदेवाओं उत्पन्न प्रवर और श्रुत आदि 8 पुत्र स्वर्गरा 8 वसुआरा हुबहू अवतार हता. हमें वसुदेव जी रे हमें देवकी रे विषय मायने केवे. देवकीरा गर्भू 8 योग्य पुत्र उत्पन्न विया. वे है कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मर्दन, भद्र और शेष अवतार संकर्षण. और अगला श्लोक में कहवे अष्टमस्तु तयो रासित स्वयमेव हरिः किल सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही. हाथ पुत्र तो एविया 8वो अष्टमस्तु जो 8वो पुत्र वियो देवकी रे गर्भू वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हता. तो वे नाम नहीं बतायो विहारो केवल इतरो केवे स्वयमेव हरि किल स्वयं हरि हतावे. और इन 8 रे अलावा एक पुत्री हती तो कौन सुभद्रा च महाभागा. एक पुत्री हती देवकी एंड वसुदेव रे और विनो नाम सुभद्रा हतो. और वा कोण हती तो के तव राजन पितामही वा थारी पितामही हती थारी दादी हती. तो इन मायने इन श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ओ नहीं बतायो कि 8वां पुत्र रे रूप में भगवान जन्म लियो. बाकी सब रे विषय में तो कह रहा है वे जन्म ले वे रहा है. आज में परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज रो ईणिच माते ईणिच श्लोका ने मतलब हुणतो तो बड़ो सुंदर महाराज बताता था कि जन्म और अवतार रे मायने फर्क वेवे. जन्म रे मायने तो व्यक्ति छोटाऊ मतलब जो भी जन्म लेवे तो वो शिशु अवस्था में है पचे मोटो वे विनो कुछ कंट्रोल नहीं वेवे विने कुछ याद नहीं वेवे लालडा जन्म रो ओ जन्म है जो एक बिल्कुल नयो चैप्टर है. परंतु अवतार में भगवान अवतरित वेवे वे आपरी इच्छाओं अवतरित वे रहा है. ने कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने यूं ही अवतार लेना पड़ी. एच आपरा माता पिता वे सेलेक्ट करे माता पिता ने. जबकि मनुष्य रे खने या जो साधारण जन्म लेवे विने खने आ चॉइस नहीं वे कि वो माता पिता सेलेक्ट करे. परंतु भगवान के ए मारा माता वे ए मारा पिता वे मैं इन तरीका आऊँ आप लोग पहली जाओ रहा आप मारा रिश्तेदार बनो. तो इन तरीकाओं इन मायने बतायो कि वे कौन हता तो स्वयं मेव हरि ही. नाम नहीं बतायो अटे भी वे स्वयं भगवान हता जो 8वां पुत्र रे मां रूप मायने देवकी रे गर्भू प्रगट हुआ. तो चलो भगवान ने क्यों प्रगट होने की आवश्यकता पड़ी. हाथ तो आएगा तो भगवान री कटे जरूरत थी. क्यों भगवान स्वयं मनुष्य रूप में आया. तो इनो एडो डाउट शायद परीक्षित रे मन में वयो वहीला. तो सुखदेव गोस्वामी विनो उत्तर देवे यदा यदा ही धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापमनः तदा तु भगवान ईश आत्मानं सृजते हरि. जदे जदे धर्मरी हानि वेवे और अधर्मरी वृद्धि वेवे विण विण टाइम भगवान हरि आत्मानम सृजते स्वयं री इच्छाओं प्रकट वेवे. मतलब जो शब्द है वह बहुत विशेष यूज करे सुखदेव गोस्वामी. वे कोई
किनी बाउंडेशन नहीं आवेरा है या इन हारू नहीं आवेरा है कि व्यारा कुछ कर्म फल है विने भुगतण हारू भगवान ने आनो है। मनुष्य रो जन्म इन कारणों वेवे कुछ जदे शरीर छूटे जने मन बुद्धि और अहंकार ए तीन चीजों आत्मा रे हाथे जिन्हें सूक्ष्म शरीर केवे ओ हाथे ट्रांसफर वेवे और विन आधार माते अगलो शरीर मिले। भगवान रे केस में वो नहीं है। वे आपरी इच्छाओं प्रगट वह रहा है और कहन हारू आवे है तो बता दियो कि धर्मरी जदे ग्लानी वेवे और जदे पापी लोग वड जावे। आगे बतावेला किन तरीकारा पापी लोग हता ज्याने मारण हारू भगवान आया। तो केवल एक बार नहीं कई कई बार भगवान प्रगट हुआ। रिसेंट केवल 500 वर्ष पूर्व एज भगवान कृष्ण राधा कृष्ण मिलित तनु राधा और कृष्ण रो संयुक्त अवतार केवल 500 वर्ष पूर्व श्रीमन चैतन्य महाप्रभु रे रूप में प्रकट हुआ। क्यों? धर्म संस्थापनार्थाय धर्म री स्थापना करण हारू। कलयुग तो हाले रो है परंतु कलयुग रो जो युग धर्म है इनी स्थापना कोई नहीं करी तो महाप्रभु ने आनो पड़ियो इनी स्थापना करण हारू। और कई युग धर्म है कलयुग रो हरिनाम संकीर्तन। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग रे मायने नाम रे रूप में कृष्ण रो अवतार वेवे। आ चीज बतावण हारू कि कलयुग में नामू मोटो और कुछ नहीं है। स्वयं भगवान आया इन 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 धर्म री स्थापना करण हारू। तो जो भी व्यक्ति इन धर्मू जुड़ेला किन धर्मू नामू भगवान रे हरि नामू जो जुड़ीला वो व्यक्ति निश्चित रूपों डायरेक्ट भगवान जोड़ी। क्योंकि अभिन्नत्वात् नाम नामीनो नाम और नामी अभिन्न है। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में 8 तक लिखे खाईते सोईते जथा तथा नाम लॉय। कोई नियम नहीं है नाम रो। रोटी खातो खातो नाम ले सको हुता हुता ले सको उठता ले सको घूमन जाओ हो वॉक करता करता ले सको हर समय ले सके। इन इन धर्म री स्थापना करण हारू भगवान अगेन कलयुग रे मायने आया और वे इनो सूत्रपात करियो। ओ हरे कृष्ण आंदोलन और हरे कृष्ण महामंत्र श्री राधार भाव एबे गौर अवतार हरे कृष्ण नाम गौर करिल प्रचार। राधा रानी रो भाव ले ना पाया और कहीं करियो हरे कृष्ण नाम गौर करिल प्रचार। हे गौरांग महाप्रभु आप इन हरे कृष्ण महामंत्र रो प्रचार करियो। सो अपने भी अधिकों अधिक नाम रो आश्रय लेनो चाहिए जिनो अर्थ है भगवद आश्रय। तो भगवान इन हारू आवे। सुखदेव गोस्वामी कहवे आगे कहवे नहीं यस्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते आत्म मायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः। हे महाराज परीक्षित भगवान रे प्राकट्य तिरोधान या कर्मों रो एकमात्र कारण व्यारी निजी इच्छा है अन्य कोई कारण नहीं है। बार बार सुखदेव गोस्वामी इन चीज ने डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पॉइंट करे रहा है ताकि वो आ चीज क्लियर वे कि भगवान रो जन्म अपरे ज्यों नी है। व्यारे जन्म रो कोई अन्य कारण नहीं है। नहीं यस्य जन्मन हेतु कर्मण कोई और कर्म रो कोई वो नहीं है प्रतिफल भोगन हारू भगवान ने आनो है। वे केवल और केवल निजी इच्छाओं प्रकट वे परमात्मा रूप में वे सर्वज्ञ है। इन्हें हारू एड़ो कोई कारण नहीं है जो भगवान ने प्रभावित करे अटा तक कि सकाम कर्मोरा फल भी नहीं। श्रील प्रभुपाद लिखे कि आपे लोग कुछ
पुण्य करो या कुछ पाप करो, विने अनुरूप कुछ फल लेवे, विने भुगतण हारू अपने आना पड़े। तो कुछ योनि है जो पशुओं की योनि है, आ केवल भोग योनि है। कुछ व्यक्ति बहुत निकृष्ट कर्म करे तो वो पशु योनि में जावे और वो विण फल ने भोग करे, और ग्रेजुअली अपग्रेड वैतो मनुष्य योनि में आवे, और मनुष्य योनि कर्म योनि है। अटे वो जेड़ो कर्म करी विने अकॉर्डिंग विने फल मिली, जबकि पशु योनि भोग योनि है, वह कर्म योनि नहीं है। यदि कुत्तो बिल्ली ने मारेन खाए जावे तो कुत्ता ने विनो पाप नहीं लागेला, परंतु यदि मनुष्य बकरा ने या मुर्गी ने मारेन खावे है तो विने पाप लागी। पाप लागन रो अर्थ कई है, विने विनो फल भोगनो पड़ेला, कुत्ता ने नहीं भोगनो पड़े, क्योंकि वो भोग है, वो भोवा योनि भोग योनि है। तो मनुष्य जदे यूं करतो परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज इन चीज ने बताता था कि कलयुग रे मायने जो मेन पाप है वे ए 4 है। व्यक्ति यदि मांस भक्षण करे है, किन भी रूप में मांस भक्षण करे, तो वो जघन्य पाप है, जघन्य पाप है। कोई भी नो वो नहीं है, मैं तो ठीक है खाई लियो, हैंग खावे ओ खावे, नो विनो कोई सोल्यूशन नहीं। मदिरा पान यदि करे है, दारू पीवे है, वो बहुत मोटो अपराध है। जुआबाजी करे है, जुआ कई है, मैं नौकरी नहीं करूं, दूजारो धन मने मिल जावे, वही एक मोटो पाप है कलयुग में, और हर समय आता कलयुग में विशेष रूप हूं। और चौथो पर स्त्री गमन जो करे, ये 4 पाप महापाप है। यार यूं व्यक्ति यदि वचेन रह सके तो वो कलयुग रे प्रभाव वच्योड़ो रह सके, वे सके एटलीस्ट विने पशु योनि या विने कोई जघन्य योनि में नहीं जानो पड़ेला। तो व्यक्ति ने जेड़ा वो कर्म करे रो है, विने अनुरूप विने शरीर मिले। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर देहोपपत्तये, जेड़ो कर्म करियो विने अनुरूप वेड़ो जंतुरो शरीर विने मिलेला। कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, वो नहीं कह सके मैं तो अगला जन्म में ओइच वाणु, नो, कोई नहीं कह सके। परंतु भगवान रे माते ओ कॉन्सेप्ट लागू नहीं वेवेरो है। व्यारे केस में ओ नहीं है कर्मणा देव नेत्रेण, नो, वह कह रहा है परित्राणाय साधु नाम संभवामी युगे युगे, मैं आऊं। कोई कर्म रे वेणु नहीं, जदे मारी इच्छा वेवे जने मैं आऊं। तो हर कोई व्यक्ति भगवान रे अधीन है, परंतु भगवान की नहीं अधीन नहीं है। परंतु जो अल्पज्ञ है व्या ने लागे कि अरे भगवान ही तो हमारे जो ही जन्म ले रहा है, वही तो हमारे जो ही लीला करे है, तो शायद मैं भी कृष्ण रे जेड़ो ही छूं। वो व्यक्ति रो हैंगो मोटो अज्ञान है। जीव जीव है, कृष्ण कृष्ण है। जीव कदे ही कृष्ण नहीं बन सके, भले वो कितरो ही भगवान बनन हारू प्रयास करे, कोई भगवान थोड़ी बन सके, दैट्स नॉट पॉसिबल। भगवान भगवान है, व्याने वर्णन री आवश्यकता नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जड़ो बतायो कि भगवान इन तरीकाओं प्रगट वेवे जिन मायने व्याने कोई कर्म रो विधान लागू नहीं है कि इन्हें हारू भगवान ने आना है। आगे कह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपरी भौतिक शक्ति रे माध्यमों इन विराट जगत में सृजन पालन संहार रो कार्य करे, जिन्हें कारण वे आपरी दयाओं जीव रो उद्धार कर सके और जीव रे जन्म मृत्यु और भौतिक जीवन री अवधि ने रोक सके। इन प्रकार वे जीव ने भगवत धाम जावन में सक्षम बनावे। तो कोई वो प्रश्न भी कर सके, भगवान क्यों वो भौतिक जगत बनायो, भगवान क्यों इन भौतिक जगत में आवे। भगवान कह रहा है विनाशाय च दुष्कृताम, तो दुष्टों रो विनाश तो भगवान एक आपरी
भौं हिलाए ने भगवान सबरो नाश कर सके यदि, तो भगवान ने कई जरूरत है कि वे अटे आवे इन पृथ्वी माते। तो सुखदेव गोस्वामी अटे कह रहा है कि भगवान आपने पाचा लेगण हारू कृपा करे न आवेरा है। हर जीव, भगवान गीता में कहे ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि हर जीव मारो अंश है और वो मन समेत 6 इंद्रियों रे हाथे निरंतर संघर्ष करे रो है। तो हर जीव चूंकि कृष्ण रो अंश है, इन चीज ने समझना पड़ी। इन्हें हारू वो जीव भगवान कैड़ा है, तो भगवान रो नाम है सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। आनंदमयो अभ्यासात वेदांत सूत्र कहवे। भगवान आनंद घन है। भगवान जदे प्रगट विया तो ब्रजवासी कहीं कहता था नंद के घर आनंद भयो, नंद के घर आनंद भयो। वे ओ नहीं कहता नंद के घर कृष्ण भयो। They were saying नंद के घर आनंद भयो, क्योंकि कृष्ण रोइच नाम आनंद है और आनंद इच कृष्ण है। तो जीव भी, हर जीव आनंद चावे, कोई जीव दुख नहीं चावे, हर जीव सुख चावे, आनंद चावे। परंतु विनय ओ नहीं ध्यान है कि विनय वास्तविक आनंद कटे मिली। प्रभुपाद लिखे कि जीव और भगवान दो ही गुणात्मक दृष्टियों आत्मा है, इन हारू वे शांतिपूर्ण भोग करना चाहे। परंतु जदे जीव कृष्ण अलग वेन भोग करे, जने वो जीव बहुत अधिक कष्ट भोगे। कृष्ण संबंधित वेन भोग यदि वो आनंद चावे है तो वेन जीव ने कष्ट भोगन की आवश्यकता ही नहीं है। जदे विना आपरो संबंध कृष्ण ध्यान पड़ियो तो वो आराम भगवान रे हाथे आनंद प्राप्त कर सके। एक डिवोटी है, यार उम्र बहुत कम है, आई थिंक 23-24 साल रो वेला लड़का, और व्यारे घर में ने एक बड़ा सुंदर भगवान रा विग्रह है, राधा कृष्ण रा बड़ा विग्रह है। वे प्रतिदिन इत्रो सुंदर व्यारो श्रृंगार करे, इत्रो सुंदर श्रृंगार करे कि मतलब लागे देखता ही श्रृंगार व्यान है, बहुत सुंदर श्रृंगार करे वे खुद डेली। और विनय बाद में आपरी माता रे वे और व्यारी माता जी दो ही मिले ने भगवान रे हारू सुंदर मालाओं बनावे। वे आपरो जो भी व्यारो काम है ऑफिस वगैरह वो करे और भगवान रे पोशाकों खुद बनावे। हमें भी आने में बहुत आनंद मिले रो है। हमारी मतलब काफ़ी बार बातचीत रहती रहे तो बता प्रभु जी मतलब इतना आनंद है इन महीने वे बार बार बस, और कोई टॉपिक नहीं, 2-2 घंटा वे आप रे भगवान रे माते चर्चा कर सके। गोपनंदिनी गोपाल ने ये पहना था, इस ड्रेस के समय ये लीला हुई थी, ये किया तब ऐसा हुआ था, ये ड्रेस हम वहाँ से लाए थे, अब हम ये करेंगे, अब वो करेंगे। मतलब व्यारखने हरि अनंत हरि कथा अनंता व्याने आनंद मिले रो है इन मायने, क्योंकि वे कृष्ण रे हाथे संबंधित है। वे के अगर मैं 10 रुपया कमाऊं कदे तो मारी इच्छा है वे कि मैं 9 रुपया कृष्ण री सेवा में लगाऊं, 1 रुपयो शरीर माते लगाऊं, इतरो ही मारी बस वाह है। मतलब 30-30 हजार री यारे भगवान री पोशाकों है, अक्कल काम नहीं करे। मन लागो कोई मंदिर रा विग्रह वे के नहीं है, हमारा पर्सनल घर रा विग्रह है। जदे जीव कृष्ण संबंध में रे ने जदे सेवा करे तो विण में दिव्य आनंद है और वो कोई बता ही नहीं सके। 3-3 बजे भक्त उठ जाई, नाम जप करी, मंगल आरती में दौड़ी, और दूजा जो लोग
काला है कहीं करे रोज एक जानो कहीं मंगल आरती रोज रोज जावन री जरूरत है बढ़िया हुओ नींद लो तो व्याने लागे रो है स्वतंत्र रूपू भोग करणु वे सुखी वे परंतु द रिजल्ट इज मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति अंत विनो दुखदाई है जीव जदे कृष्ण संबंधित वे ने आनंद भोगीला तो विने एक्चुअल आनंद री प्राप्ति वेला नितर व्यक्ति ने इण 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 प्रकृति रे हाथे कर्षति इने हाथे विने बहुत मेहनत करनी ज पड़ीला तो भगवान जीव ने कृपा करण हारू इन जगत में आवे कीकर इन श्लोक में जो बतायो कि वे ओ बतावण ने आवे कि पाछो भगवत धाम क्यों आणो छे वटे आयन थने काई नी लीला जस्ट आप इमेजिन करो भगवान रे श्री विग्रह रा श्रृंगार में यदि इतरो आनंद मिल सके तो साक्षात ठाकुर जी रे श्रृंगार में कितरो आनंद मिलतो वेला भगवान रे भोग बनावण में यदि इतरो आनंद मिले तो बिल्कुल मतलब भगवान रे हारू स्वयं कृष्ण आइन जीमेला इन स्टेज में भोग बनावण में कितरो आनंद मिलतो भाई तो व्यक्ति ने भगवान और बतावण ने आवे कि नित्य गोलोक में कई लीला वेरिया अपन नहीं ध्यान है कृष्ण इन समय कई करे रहा है यदि भगवान अटे आई नहीं बताता तो ध्यान थोड़ी रहता परंतु भगवान इन धराधाम माते आवे और वे बतावे ओ 5:30 बजी हमें मैं गायों लेन पाचो आऊं रो हूँ गोविंद देव जी रे मंदिर में जयपुर में जदे ग्वाल आरती वेवे लगभग 5:30 रोज समय वे मतलब थोड़ा ऊपर नीचे वेवे कदे 5 बजे वेवे कदे 5:30 वे तो विणमा ने वे ग्वाल आरती गावे बड़ी सुंदर आरती है सूरदास जी रो पद है वो यशोदा मैया खोल किवड़िया लालो आयो गाय चराए आई ज आरती वटे गाई जे गोविंद देव जी जयपुर में तो भगवान अटे लीला करेन अपने बतावे कि मैं नित्य गोलोक में ए लीलाओं करूं हूं आप इनो पार्ट वेणो चाहोला वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ माय टीम પછી आपका यस 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 मने आप हाथे लीला करनी है मने ही करनी है तो भगवान के ठीक है इन हारू ओप फॉलो करो कहीं फॉलो करना पड़ी जो मैं गीता में कियो जो मैं भागवत में कियो इनो पालन करो और आ जाओ हमारी टीम में आने आप ज्वाइन कर लो यदि भगवान अटे प्रगट वेला ही नहीं तो कीकर अपारे मन में भगवान री प्राप्त करन री इच्छा वे जिन तरीकाओं गुरु महाराज बताता था कि लोग अलग अलग जगह लेगन रे हारो नारा देवे दिल्ली चलो नेता लोग नारा दे दिल्ली चलो हड़ताल करो दिल्ली चलो कोई कहवे कलकत्ता चलो कोई कहवे कोई मोटो मैदान है वटे चलो इन इस तरीकाओं जो अभिनेता है वे कहवे सिनेमा घर चलो मारी आ मूवी आवे रही है ओ है वास्तव में श्रील प्रभुपाद इन चीज माते जोर दियो भगवत धाम चलो अटीने वटीने नहीं कौन इन चीज माते इतरो बल दियो श्रील प्रभुपाद कृपा करे ना चीज बताई बैक टू होम बैक टू गॉड हेड अपारे घरे हालो इनमें जितरी सफलता है वितरी किण में ही नहीं है हालो पाचा अपारे घरे आपे इन जगतरा नी हो अपारो घर दूजो है श्रील प्रभुपाद इन माते बल दियो क्यों क्योंकि वहां ने ध्यान आता कि इन जगत में जीव कष्ट भोगे है तो भगवान इन जगत में प्रगट वेवे अपारो चित्त आकर्षित करण हारू वाओ इतरो सुंदर इतरो अद्भुत लीला कोई करण वालो वेवे तो विने खुदरे हाथे जब विनी लीला पढ़ण में इतरो आनंद मिल सके तो विने हाथे लीला रो भाग वेवण में कितरो आनंद मिलतो वी
कुंभनदास जी का तू है सखी बड़ भाग अति, गोपाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू थारो श्रृंगार करे है और भगवान थारा हाथ में दर्पण लेन उबा है। ले सखी तू देख थारो मुंडो, विने कितरो आनंद मिलतो वेला। एक और विनमान आई थिंक सूरदास जी कहवे कि वे भगवान जियोनरी एक झलक पावण हारू सब लोग तरसे रहा है वाड़ा में। वे भगवान जियारी एक झलक पावण हारू तरसे है, विण भगवान ने ताही अहीर की छोकरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। अहीर री छोरियां विण भगवान ने एक थन थोड़ी छाछ घाल वाला तो डांस करेन बता, तो कृष्ण भी ने डांस करेन बतावे रहा है। कई सुख है विण माय ने आप कल्पना भी नहीं कर सका। तो भगवान इन इन धराधाम माते प्रगट वे ने अपने बतावे बॉस ओ आनंद है। यदि प्राप्त करना है तो आओ, यदि नहीं प्राप्त करना है तो थोड़ी चॉइस है। एक श्लोक आवे, अवतीर्णे गौर चंद्राय विस्तीर्णे प्रेम सागरे, न मज्जंती ते महा अनर्थ सागरे। गौरांग महाप्रभु प्रगट विया इन प्रेम सागर रो विस्तार करण हारू। वो प्रेम सागर आपरे घर तक आवेरो है। आपे कहो मने तो नी कोई माला बीजी नी करनी, टाइम ही नहीं मिले, ठीक है हाले भगवान चाहे जदे नाम ले जी, तो आपरे घर तक वो प्रेम सागर आयो है। बिल्कुल लाइक ओके, वो बिल्कुल अमृत आपरे घर तक आया। और आपे यदि इनमें नहीं गया प्रेम सागर में तो केवे न मज्जंती, जो इन प्रेम सागर में नहीं डूबो तो विने हारू एक दूजो सागर है, दो ही सागर है और कोई सागर नहीं है। तो वो सागर क्यों है? महा अनर्थ सागर। एक प्रेम सागर है, एक महा अनर्थ सागर है। अपनी चॉइस है, अपने क्यों सागर छईजे रो है, प्रेम सागर या महा अनर्थ सागर। प्रेम सागर छईजे तो महाप्रभु रा चरण पकड़ लो, नाम रो आश्रय ले लो। नी छईजे प्रेम सागर में तो डूबनो इच्छा तो ठीक है कुछ मत करो, वो तो ऑटोमेटिकली वो वालो सागर है ही छे। तो भगवान इन हारू इन श्लोक में आईने कियो अनुग्रह तत निर्वते है आत्मलाभाय च इष्यते। तो भगवान इन हारू प्रगट वेवे ताकि जीव ने आकर्षित कर सके। और जो जीव आकर्षित नहीं वेवे भगवान व्यारो कईयारो वध करेन भी व्या ने मुक्ति दे दे। भगवान हारू बतावे कि वे कैडारी मुक्ति देवन वाला है तो के हताय मुक्तिदायक हत्या करेन मुक्ति दे दे। पूतना ने तो भगवान एक प्रकार विनो वध करियो परंतु पूतना रो उद्धार करियो। इन हारू सुखदेव गोस्वामी जो पूतना री जो एपिसोड है भागवत में विने बतावे पूतना उद्धार लीला, पूतना वध लीला नहीं की, पूतना उद्धार लीला, पूतना रो उद्धार करे भगवान। इन तरीकाओं भगवान प्रगट वेवे ताकि जीव कृष्ण री ओर आकर्षित वेवे और कृष्ण प्राप्ति करण हारू विने हृदय में इच्छा उत्पन्न वेवे। आगे कहे अक्षोहिणी नाम पतिभिर सूरैर नृपलांछने भुव आक्रम्य माणाया अभाराय कृतोद्यमः। यद्यपि सरकार हथियाने वाले असुरगण सरकारी व्यक्तियों जैसा वेश बनाए रहते हैं किंतु उन्हें सरकार के कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है। वे ईश्वर की व्यवस्था से ऐसे बड़े बड़े सैन्य शक्ति संपन्न असुर एक दूसरे से लड़ते भिड़ते हैं और इस प्रकार पृथ्वी की सतह से असुरों का भारी बोझ घटता है। ये असुर श्री भगवान की इच्छा से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं जिससे उनकी संख्या घट जाए
और भक्तों को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का अवसर प्राप्त हो। विन टाइम भी लोगों ने वो बड़ो एक हाथों की मोलोग मारी जो सैन्य शक्ति है विने बहुत वडावा अटैक करो। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बताता कि यदि ये जो अटैकर्स है यदि इन्होंने सजा दे दी जावे, यदि इन्होंने मार दिया जावे तो बाकी जनता ऑटोमेटिकली सुखी वे जाई। इजंट इट? हो चेन देखो जो लोग आतंकवादी है, हाँ, यदि सब आतंकवादियों ने मार दे तो सब लोग सुखी वे जाई, कोई की नहीं माते अटैक ही नहीं करेला। आज व्यक्ति ने डर लागे रो है क्योंकि कटे बम फट जाइला, अरे बटे जाऊं कोई मारे वो कर दे, कोई कुछ कर देला, बिना वो डर है। तो जो इन तरीकारी सैन्य शक्ति ने वडावे है यदि वो व्यक्ति नहीं रेवेला तो ऑटोमेटिकली पूरा जगत रे मायने शांति स्थापित वे जाई। तो भगवान काई करे रहा है, वे एड़ा लोगों ने इकट्ठा करवावे, व्यों ने आपस में भेड़े और पृथ्वी रो भार कम वेवे। भगवान बाकी लीलाओं कम करी, सब ज्यादा असुर वध लीला करी। और तो और भगवान जितना 16,108 विवाह करिया विण में केवल एक कालिंदी रे हाथे जो कृष्ण रो विवाह वियो वो शांति पूर्वक वियो। बाकी हर विवाह मतलब परिणीजन हारू भगवान ने युद्ध करना पड़ियो। और हर दिन कृष्ण कितरा कितरा असुरों ने डेली मारता था। एक ही दिन एडो नहीं रहता कि भगवान मतलब शांति रहता रहता। परम पूज्य राधा रमन स्वामी महाराज एक बार बताता था कि कंस डेली 3 असुर मिनिमम भेजतो, एक ब्रेकफास्ट रे समय, एक लंच रे समय और एक पाचो घरे जानो जदे भगवान रो टाइम वेरो है, हमें गायों लेन जानो है विन टाइम। कृष्ण खेलन में इतना व्यस्त रहता उन्हें याद ही नहीं आता। तो जदे असुर ने मारता जने सखा कहता ओ हमें लंच टाइम है, चलो हमें भोजन कर लो, भोजन करता और खेलन डूब जाता, हमें भगवान ने बाजो जानो है। तो बिन असुरों ने भगवान नित्य प्रति मारता। रुक्मिणी जी विवाह करियो, युद्ध करना पड़ियो। हरेक को आप जैसे आप हम लोग जब पढ़ रहा भगवान रा जो विवाह हुआ विन 16,100 राजकुमारियों विवाह करियो तो युद्ध करना पड़ियो। सत्यभामाओं करियो तो जामवतियों करियो तो पहली जामवानु लड़ाई करी कितना समय तक विने बाद में इन्हें विवाह करियो। तो भगवान हर समय युद्ध करेरा है कृष्ण। प्रभुपाद तो बहुत लंबो इनो तात्पर्य लिखे इन श्लोकों रो। प्रभुपाद लिखे कि सैन्य शक्ति इन हारू नहीं वडानी चाहिए कि वे एक दूसरे माथे अटैक कर सके। भगवान गीता रामायण ने कह रहा है कि नॉट गीता रामायण भगवान के चतुर्वर्ण माया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो गुण और कर्मों रे आधार माते 4 विभाग बनाए दिया। इनमें जो ब्राह्मण विभाग है वो ब्राह्मण विभाग हैंगो टॉप विभाग है। तो ब्राह्मण विभाग रो अर्थ ओ नहीं है कि शर्मा जी री रक्षा वेणी चाहिए खाली नहीं, जो कर्मु और गुणु ब्राह्मण है वो ब्राह्मण। तो भगवान रारू कहवे नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान ब्राह्मणों और गायों री रक्षा हारू आवे। तो क्षत्रिय रो काम है वो ब्राह्मणों ने सुरक्षा प्रदान करे, वैष्णवों ने सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि व्यारे खने एक्चुअल नॉलेज है। संस्कारात द्विज भवेत। व्यार खने वो ज्ञान है जिनु वे द्विज विया है। जरो अर्थ वे ज एक धातु है संस्कृत में, जिनो अर्थ वे जन्म लेनो और द्विरो मतलब है 2। तो जिनो 2 बार जन्म वेवे वो द्विज है। तो पहलो जो जन्म है वो माता रे गर्भू वेवे और दूजो जन्म विने गुरु मंत्र रे द्वारा देवे, जदे वो गुरु ती दीक्षा स्वीकार करे जने। तो एडो जो व्यक्ति है वो समाज ने लीड कर सके। प्रभुपाद कहता
रिलीजियन विदाउट फिलोसॉफी इज सेंटिमेंट। वो बहुत डीप स्टेटमेंट है। बिना सिद्धांतरो जो धर्म है वो केवल भावुकता है। भावुकता है मायने सिद्धांत रे अभाव मायने भले व्यक्ति कितरो ही धर्म रो पालन करतो दिखे परंतु वह भावुकता है। विने ध्यान रहना चाहिए कि सिद्धांत कहीं कह है। सिद्धांत बोलिया ना कोरी आलस। सिद्धांत बोलने में आलस नहीं करना चाहिए। तो विना हर पहले विने खुद ने सिद्धांत ध्यान रहना चाहिए। और वो कदे भी जदे वो इन शास्त्रों रो आश्रय लेला, नहीं तो सब एक ही है। मिनक जमारे आया हाँ ठीक है देख हाँ कुण देखवा गयो तो भगवान है के कोनी, क्योंकि सिद्धांत नहीं ध्यान है। सिद्धांत जदे ध्यान वे जन वो बताए सके यस इन कारणों में भोग पाऊं, मैं अटे भोगू हूँ, इन कारणों में दुखी वे हूँ, तो वास्तव में भगवान आवे व्यक्ति ने वो बतावण हारू कि कीकर वो इन 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 जन्म मृत्यु रे चक्रती मुक्त वे सके। अदरवाइज यू वर्क हार्ड एंड देन पार्टी हार्डर। पहली खूब मेहनत करो पछे खूब पार्टी करो, एंजॉय करो, सेंस ग्रेटिफिकेशन करो। वो मनुष्य जीवन रो उद्देश्य नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम। शास्त्र के वे ये चार चीजों कॉमन है मनुष्य और पशुओं रे मायने, बिल्कुल कॉमन है, इनमें कोई फर्क नहीं है। आहार निद्रा भय और मैथुन, परंतु धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो। धर्म है जो मनुष्य कर सके। इन कैट्स एंड डॉग्स रे जो वो खूब भोग करे खूब मेहनत करे, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। विनय कृष्ण रे माथे आश्रित रहना चाहिए। रक्ष 6 तरीकारी शरणागति उपदेशामृत में रूप गोस्वामी बतावे। बड़ो सुंदर श्लोक है वो उपदेशामृत रो, जिनमें वे कहवे कि जो व्यक्ति है जो भगवान रो भक्त है विने ए चीजों करनी चाहिए जीणु विनी भगवान रे मायने शरणागति वडे। तो वे कह जो हैंगा पहलो विण में है अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षति इति विश्वासो गोपतृप्ते वर्णनम तथा आत्मनिरपेक्ष कारपण्ये षड्विधा शरणागति। आ 6 शरणागति री स्टेजेस है जिनमें इन्हें अनुकूल कहीं है विने स्वीकार करे भक्ति रे अनुकूल, प्रतिकूल है विनो त्याग करे, भगवान अवश्य रक्षा करी और विश्वास राखे, और कृष्ण ने आपरा गार्जियन रे रूप में स्वीकार करे और खुद ने भगवान ने समर्पित करे, मैं आपरो हूँ। ए शरणागतिरा 6 लक्षण है। श्रील प्रभुपाद कृपा बहुत, प्रभुपाद री असीम कृपा है कि प्रभुपाद एक शुद्ध सिद्धांत रो प्रतिपादन करियो, अदरवाइज नहीं है। मैं लिटरली मतलब जब देखा कि कीकर पुजारी हायर करी जा रहा है, पुजारी रो एकमात्र उद्देश्य है मने इन मंदिरों कितनी इनकम वेला, वो काई भगवान री सेवा करी। जस्ट इमेजिन करो आप, आज लगभग हर मंदिर रो आइच स्थिति है, पुजारी हायर करी जा रहा है और व्यारे हारू वो केवल एक पत्थर री मूर्ति है। श्रील प्रभुपाद कृपा करी और आ चेतना डेवलप करे है लोगों में कि ओ भाटो नी ए साक्षात ठाकुर है। आ प्रभुपाद री विशेष अनुकंपा है, एक मूल सिद्धांत री प्रतिपादन करे रहा है। इन चीज रो नितांत अभाव है, तो नितांत अभाव, और आश्रील प्रभुपाद पूरी करी। सनातन रो इतरो सुंदर प्रचार सिद्धांत रे हाथे बहुत कम आचार्य करियो, इनमें प्रभुपाद एक है। जय श्री प्रभुपाद की जय।
आगे कह रहे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने संकर्षण बलराम के सहयोग से ऐसे ऐसे कार्यकलाप कर दिखाए जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे पुरुषों की समझ से परे हैं। मनुष्यरो तो कहीं कहना ब्रह्मा और शिवजी भी नहीं समझ सके भगवान एड़ा एड़ा कार्य करिया। ब्रह्म विमोहन लीला पढ़ वहाँ पे आगे तो विनय देखे नहीं लगे कि मतलब ब्रह्मा भी एकदम आकर्षित वेगा ओ भगवान है कहीं। और बाद में कीकर विया ने भगवान पाचा ब्रह्मा जी ने एकदम चकित कर दे। आगे कह रहे भगवान इन कलयुग में भविष्य में जो भक्त जन्म लेवेला वियारे माते भी आपरी अहेतुरी कृपा करे रहा है। किन रूपों कि जो लोग केवल भगवान रो स्मरण करीला स्मरण करण मात्राओं वो व्यक्ति इन भौतिक संसार रा जो शोक संताप है वीणु मुक्त वे जाई। आपे लोग तो कृष्ण रे समय नहीं हता, आपे लोग तो भगवान रामचंद्र रे समय नहीं था, आपे तो गौरांग महाप्रभु रे समय हता मगर कहीं था कटे हता हुता था। महाप्रभु कहता जीव जागो आपे कहता नहीं आजे मैंने हुवन दो और जदे हूँ हुता ही छता। हमें थोड़ी सी हल्की सी आँख खुले रही है पर अजय आलस मोड़ो हाँ अजय हावड़ नहीं उठिया हाँ। तो भगवान के कोई बात नहीं हमार थे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करो रहा हो तो मैं आऊं और मैं थार माते एक एड़ी कृपा करूं कि थे मारो जो चरित्र है इनो गुणगान करता रहीजो, मारा जो कार्य है इनो स्मरण करता रहीजो। और विण स्मरणों कहीं वेला तो केवे विण स्मरणों दुख शोकत मोनु दम। भगवान विण दुख और शोक ने नष्ट कर दे। भगवान का जो उपदेश है यदि विनो पालन करे कोई तो विने निसंदेह कृष्ण प्राप्ति वेला और वी है। गीता भागवत रामायण इन ग्रंथों रे अनुसार यदि कोई आपरो जीवन हलावे तो वो जीवन कष्टदायक वे सके भौतिक दृष्टियों, परंतु आध्यात्मिक दृष्टियों विनय जितरो लाभदायक और कुछ नहीं है। तो भगवान और कहीं कृपा करी जन के यस्मिन सत्कर्ण पीयूषे यशस तीर्थ वरे सकृत श्रोता अंजलि रूप स्पर्श धुनुते कर्म वासना। जदे व्यक्ति जिना कौन शुद्ध वे जावे भगवान री इन कथा रे श्रवण और जदे वो एड़ी कथा रो श्रवण करे तो विण व्यक्ति रे विण भक्त रे जो भौतिक इच्छाओं हैं या जो सकाम कर्म में विने संलग्न रेवन री इच्छा है वह तुरंत नष्ट वे जावे, वो इणु तुरंत मुक्त वे जावे। इन हारू आप लोग नित्य प्रति आप लोग इन माते विचार करियो या नहीं करियो। एक आप श्लोक बोलो भागवत प्रारंभ करणु पहले नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। और भागवत रो श्लोक है दूसरा स्कंद, शायद दूसरा स्कंद। तो कहीं कह रहा है इनमाई ने वो श्लोक क्यों बोला भागवतों पहले ताकि व्यक्ति ने वो ध्यान रहे कि मैं वो जो 1 घंटो मारो लगावण जाऊं हूँ इणु मने कहीं मिलेला। एक प्रभु जी मन पूछे प्रभु जी इन श्लोक रो कहीं अर्थ है व्यापार ग्रुप में है के आप रोज श्लोक बोलो इनो मतलब कहीं है क्यों वो श्लोक बोलना चाहिए। तो व्याह में बात करता तो कि वो इन हारू श्लोक बोलना चाहिए कि अपन ध्यान पड़े कि इन 1 घंटो ओ वेस्ट करना है या इन्हें इणु मने कुछ मिलेला भी सही। तो के इन 1 घंटो श्रवण करणु कहीं वेला तो के नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु जितरो भी अभद्र चीज है हमारे जीवन में वह नष्ट वे जाई। जो नित्यम भागवत सेवया जो नित्य भागवत री सेवा करे। भागवत में कहीं है
तो के उत्तम श्लोक भगवान रो वर्णन है। इन वर्णन रो श्रवण करणु व्यक्ति रो कई वेला भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। भागवत श्रवणु व्यक्ति निष्ठारा स्तर माते आई जाई। हमार कोमल श्रद्धा है। रूप गोस्वामी बतावे आदो श्रद्धा ततः साधु संग तत् भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति विने बाद में निष्ठा रुचि भाव और प्रेम ओ सोपान है प्रेम तक जावन रो। हमार श्रद्धा है। श्रद्धा है जने कहीं भी हो अच्छा कोई बतायो अच्छा भागवत वेवे वो मने ही ग्रुप में जोड़ो मैं ही हुन्ना चाहूं आ श्रद्धा है कोमल श्रद्धा है। इन बेस माते कहीं भी हो श्रद्धा ततः साधु संग तो साधु संग री इच्छा भी तो जो साधु संग करियो जने कहीं भी हो भजन क्रिया साधु भजन ही कावे भजन क्रिया यूं करो नाम जप करो करो ओ साधु या भक्त है वो भी नो कार्य है। वो यदि अलग ले गए कृष्ण तो वो गुरु नहीं है। सो भागवत रो श्रवण करणु व्यक्ति री भौतिकतावादी रुचि धीरे धीरे खत्म हुई ओ समझना चाहिए। कई मारी वास्तव में अजय भी धनम जन्म सुंदरिम यारी इच्छा यथावत है और अपन एग्जामिन करना चाहिए। यदि यथावत है तो मैं अजय भागवत रो सही श्रवण नहीं करियो। सही श्रवण जदे करी तो अर्जुन रे जो आपे भी कहला नष्टो मोहम स्मृतिर लब्धवा करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण हमें मारो मोह नष्ट वेगो है हमें मने पाची बुद्धि आई है। ओ मने तो ध्यान ही नहीं तो कि जीवन रो उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। मने तो लागतो धन कमाणो जीवन रो उद्देश्य है डॉक्टर इंजीनियर बननो जीवन रो उद्देश्य है खूब भोग करनो जीवन रो उद्देश्य है। स्मृति लब्धवा हमार विस्मृति भी ओडी है मिण विस्मृतियों स्मृति आइला भागवत रो ओ रिजल्ट है। यदि वो वेवे है इनो मतलब यहाँ पे सही डायरेक्शन में हालो। यदि नी वह रो है अजय रोज कथा होना रोज माला करना और तो ही इनो खाए लूँ यूं कर लूँ इतरो धन कमाए लूँ की कर येन केन प्रकारेण पैसो आना चाहिए। इनो अर्थ है अजय भागवत हुणी नी हाँ पे अजय नाम जप करियो ही नी हाँ। ग्रेजुअली विनो डिसइंटरेस्ट वेला डिसइंटरेस्ट वे और विनो इंटरेस्ट केवल कृष्ण में वे जाई। कदा द्रक्ष्यामि नंदस्य बालकम हे नंदरा बालक आपने कदे देखूं विनो केवल ओ इंटरेस्ट वे। नितर तो जीवन रा कई इंटरेस्ट है ओ करनो है माताओं ने इतरो गहनो चाहिए ओ चाहिए एड़ो मकान चाहिए ओ वेणो चाहिए एड़ी गाड़ी चाहिए पुरुषों ने ओ एड़ी नौकरी इतरो प्रमोशन इतरो पैकेज। इनो अर्थ है भागवत नहीं होनी। भागवत होना व्यक्ति री भौतिक इच्छाओं कम वेणी चाहिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वेणी चाहिए। लाइफ ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी चाहिए। जे कहाँ पे लोग हमारे वणायोड़ा हों इन्हें सरल राखन रो प्रयास करना चाहिए। वो भागवत रो सार है और ताकि वो समय कृष्ण री सेवा में लगा सको। आगे के भगवान श्री कृष्ण भोज वृष्णि अंधक मधु शूरसेन दशार कुरु संजय पांडु रे वंशजों री सहायताओं कई अलग अलग कार्यकलाप करिया और भगवान री मनमोहक हसी स्नेहिल आचरण व्यारा उपदेश गोवर्धन पर्वत धारण करण जैसी अलौकिक लीलाओं रे द्वारा भगवान आपरा दिव्य शरीर रे माई ने प्रगट वे ने पूरा मानव समाज ने प्रमोदित कर दियो। इतना है भगवान अद्भुत कार्य करिया कि
पूरा मानव जगत भगवान की तरफ आकर्षित वेगो। सुखदेव गोस्वामी ब्रीफ में कृष्ण कथा कह रहा है, जो राम जी की कथा की व्यूज आगे कहवे यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम स विलास हासम नित्योत्सवम तत्र पुर्दशिभि पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिताः कुपिता निमेश्च। भगवान रो केड़ो वर्णन है तो के व्यारो मुख मंडल बहुत सुंदर है, जिन्हें माते मकराकृत कुंडल धारण करियोड़ा है। व्यारा कौन बहुत सुंदर है, व्यारा गाल चमकीला है, यानी मोटा मोटा है, कृष्ण थाकोड़ा नहीं है, माता है, व्यारा गाल गोल है, जो कोई सेब वेवे ज्यों एड़ा व्यारा गाल है। और व्यारी हंसी इतनी मनमोहक है कि वह सबने आकर्षित करे है। भगवान कृष्ण रो जो दर्शन करे वो नित्य उत्सव है। इनारू जगन्नाथ पुरी रे मायने भगवान जगन्नाथ जी जेठरी पूनम रा स्नान यात्रा वेवे। जगन्नाथ जी साल में एक बार स्नान करें और विने बाद में भगवान 15 दिन हारू बीमार वे जावे। पचे जिन दिन जगन्नाथ रथ यात्रा वेवे वीणु एक दिन पहली नेत्रोत्सव प्रोग्राम वेवे। विने विने विनो नाम ही है नेत्रोत्सव, क्योंकि 15 दिन रे लंबा अंतराल रे बाद आज भगवान दर्शन दे और नेत्रों रे हारू उत्सव है और नेत्रोत्सव है। कल मैं बता दो तो एक बात ना कि नित्य प्रति ठाकुर जी उठे तैयार वेन उबा है। वे सुबह नींद में उठे ओ मैं हमें उठियो हूँ, कोई मने देखण न आयो कहीं, भगवान आंख मसले देखे और मंदिर खाली है, वो दुर्भाग्य है हमारा। अपन पहली वटे जाए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण इतनो सुंदर श्रृंगार करे उबा है तो ओतो पर नेत्रों रो उत्सव रहना चाहिए। इवन अटा तक सुखदेव गोस्वामी कहे है कि भगवान रे इन मुखारविंद रो दर्शन करण में भक्त लोग इतना तल्लीन वे जावे कि व्याने लागे कि ओ ए पलकों क्यों बनाई है मारे, पलकों नहीं रहती तो वो एक टक कृष्ण ने देखता। इवन गोपियों रो भी वही भाव है। गोपी गीत में गोपियां कहवे कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष्म की दृशाम। हे प्रभु मैं एक टक आपने देखना चाहूं। मन लागे वो ब्रह्मा पागल है, जड़ मतलब पागल है, मोटी बुद्धि रो है, क्यों क्यों पलकों बनाई, पलकों नहीं बनावतो तो मने आपरे इन नेत्रोत्सव में कोई बाधा उत्पन्न नहीं रहती। सो जी भरेन ठाकुर जी रो दर्शन करना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर कहवे कबे नयन भरी गिरी गोवर्धन देखी, कबे होबे राधा कुंडेवास। कदे वो दिन आए जब मैं नयन भरेन गिरिराज जी रा दर्शन कर, नयन भरे नॉट लाइक ठीक है दौड़ता दौड़ता गया दर्शन किया हलो हलो हलो, नहीं, बस मैं केवल गिरिराज जी ने निहारूं। एक है दर्शन करना, एक है भगवान ने निहारना। जो ध्रुव वगैरह रे विषय में कि वे इन तरीकाओं भगवान ने ध्रुव देखता था जाने आंखों भगवान ने पी जाई, ओ दर्शन दर्शन है। मोहन रूपा प्रभु के वे दिल्ली मंदिर राजा अध्यक्ष है कि भगवान का दर्शन करो जने इतना बारीकियों दर्शन करना चाहिए कि भगवान आज कैडी अंगूठी धारण करी है, आज कैडो कमरबंद है, विण कमरबंद रे माते हाँ भगवान कुछ आभरण कुछ कंदोरो वगैरह कुछ पहरियो है, पोशाक रो कलर कैडो है, यार हाथों में कुछ मेहंदी लगायोड़ी है, यार जो पत्रावली है वा कैडी है, यार कुंडल किन प्रकार रा है, आज इतनी बारीकियों दर्शन करना चाहिए।
मतलब केवल मुखारविंद्रा दर्शन ही नहीं, पूरा ग्रेजुअल दर्शन करना चाहिए। तो ए भगवान इतना सुंदर दर्शन है जो गोपियां केवे वहां करते ही रेवा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। वे वसुदेव रे घरे जन्म लीधो, बिने पछे तुरंत आपरे पितारो घर त्याग्यो और वे आपरे भक्तों रे हाथे प्रेम व्यवहार वडावण हारू ब्रज रे मायने वृंदावन आएगा। वृंदावन में भगवान कई असुरों रो वध करियो। वटों वे द्वारिका गया और वटे वैदिक नियम रे अनुसार कई विवाह करिया, सैकड़ों पुत्र उत्पन्न करिया और भगवान एक आदर्श गृहस्थ रे रूप में इन्हें कई यज्ञ संपन्न करिया जीणु वैदिक सिद्धांत रो प्रतिपालन हुए। इन्हें अब आगे अगला स्कंद रे मायने ये सब जो लीलाओं बताई, जन्म, वृंदावन गमन, वो सब वहाँ पे आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि हम ऑलमोस्ट टाइम भी गए है। बिना बाद में भगवान देखियो के संसार रो भार कम करना है तो भगवान आपरा परिवार रे बीच में मन मुटाव उत्पन्न करे और विने पचे आपरी चितवन मात्रं दृष्टिया विधूय विजये। भगवान केवल आपरी दृष्टि डाले ने कुरुक्षेत्र रे मायने जितना भी असुर हता विण सबरो वध कर दे। अर्जुन तो केवल निमित्त वणे, इना भगवान कहवे निमित्त भव सव्यसाची। अर्जुन तू निमित्त है, याने तो मैं कदे ही मार चुको हूं। तो भगवान व्यारो वध कर दे, आपरी दृष्टि डाले और अर्जुन ने विजयी घोषित कर दे। अर्जुन याने मारिया है। बिने पचे भगवान उद्धव जी ने दिव्य जीवन और भक्ति रे विषय में उपदेश देवे। ये सब 10वां स्कंद में है। और पचे भगवान पाचा स्वधामो पगते, भगवान समगात स्वधाम, भगवान पाचा आपरा धाम मायने प्रवेश करे। सुखदेव गोस्वामी संक्षेप मायने और बतायो। इन तरीकाओं 69 श्लोकों रहते वो स्कंद अटे, मतलब अध्याय और स्कंद 2 अटे पूरा हुए। तो भागवत अगलो जो स्कंद है वो बड़ो विशेष स्कंद है। भागवत 12 स्कंद भगवान कृष्ण रे शरीर रा अलग अलग अंश है। तो भगवान रे 2 चरण कमल है, तो पहलो और दूजो स्कंद भगवान रा चरण कमल है। वीणो ऊपर जांघ, जो जांघों है भगवान री थाईज, वे है तीजो और चौथो स्कंद, क्योंकि 2 वेवे जांघ तो 2 तीजो और चौथो स्कंद। 5वां स्कंद भगवान री नाभि है। तो 5 नाभि बहुत गहरी वेवे, इनारो 5वां स्कंद बहुत गहरो है। एक बार मेरा काउंसलर कहता कि भागवत रो हैंगाउ टफ जो स्कंद है वो 5वां स्कंद है, क्योंकि बिन में बहुत डिटेल में सृष्टि रो वर्णन है। तो वो भगवान री नाभि जितनी गहरी है ब्रह्मा जी भी पार नहीं पाए सकिया। इनारू 5वां स्कंद भगवान री नाभि है। 6ठो स्कंद भगवान रो वक्ष स्थल है। 7वां और 8वां स्कंद भगवान री 2 भुजाओं हैं। 9वां स्कंद भगवान रो गड़ो है, थ्रोट। 10वां स्कंद भगवान रो मुखारविंद है। दर्शन भी इन्हीं सीक्वेंस में करना चाहिए। चरण, जांघा, नाभि, वक्ष स्थल, भुजाओं, भगवान री सुंदर लंबी जो ग्रीवा है, गर्दन, वाह, और बाद में मुखारविंद। डायरेक्ट मुखारविंद माथे नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस फॉलो करता। आज यहाँ पे भगवान रे गर्दन तकरा दर्शन करिया हाँ। कल वहाँ पे लोग भगवान रे मुखारविंदरा दर्शन शुरू करना, जो कि 10वां स्कंद है। 10वां स्कंद में कुल 90 अध्याय है और बहुत मतलब भगवान बहुत सुमधुर और स्कंद है, जो कि भगवान रो मुख इतरो सुंदर है, वित्रोज सुंदर और 10वां स्कंद है। तो ठीक है, काले वहाँ पे लोग इन 10वां स्कंद ने शुरू कर। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।